नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के9 क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर राजस्थान की कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी के9 क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो आज के 10 क्वेश्चन देख लेते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? मांगी बाई। मांगी बाई का संबंध किस नृत्य से है? भवाई, तेरा ताली, शी ऑप्शन में दिया है कालबेलिया, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है शरी नृत्य। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि मांगी बाई का संबंध किस नृत्य से है? मांगी बाई का संबंध कौन से नृत्य से है? मांगी बाई का संबंध है तेरा ताली नृत्य से। मांगी बाई। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लक्ष्मण दास डांगी, तो इनका संबंध किस कौन से नृत्य से है? एरताली नृत्य से है। और बवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? अस्मिता है, श्रेष्ठा सोनी है, तारा शर्मा है, रूप सिंह है। ठीक है, ये बवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार है। और जो कालबेलिया नृत्य है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं कलाकारों के नाम। अस्मिता, श्रेष्ठा सोनी, श्रेष्ठा सोनी, तारा शर्मा, रूप सिंह, ये बवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। इसके अलावा जो कालबेलिया नृत्य है, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो बाई। कौन है? गुलाबो बाई। और चरी नृत्य की पलकू बाई। चरी नृत्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वह है पलकू बाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। मांगी बाई का संबंध किस नृत्य से है? तेरताली नृत्य से है। और लक्ष्मण दास डांगी पूछ लिया जाए तो इनका संबंध भी तेरताली नृत्य से है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? अग्नि नृत्य को किसने संरक्षण प्रदान किया? अग्नि नृत्य को किसने संरक्षण प्रदान किया? महाराजा डूंगर सिंह, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है महाराजा कर्ण सिंह, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है महाराजा गंगा सिंह। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर जय नारायण व्यास। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा कि अग्नि नृत्य को किसने जो कि संरक्षण प्रदान किया? अग्नि नृत्य कहाँ का नृत्य है? बीकानेर का नृत्य है। किसके द्वारा किया जाता है? कौन सी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? जशनाती संप्रदाय के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि अग्नि नृत्य को किसने संरक्षण प्रदान किया, तो वो मैंने कल बताया था आपको, महाराजा गंगा सिंह ने। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अग्नि नृत्य कहाँ का है? बीकानेर का। कौन से संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? जशनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये। और महाराजा गंगा सिंह ने इसको जो कि संरक्षण प्रदान किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए ढोल नृत्य को किसने संरक्षण प्रदान किया, तो वो किया था जय नारायण व्यास ने। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य को किया है जय नारायण व्यास ने संरक्षण प्रदान। और ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है और उसको संरक्षण जय नारायण व्यास के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है?
कि घूमर नृत्य राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है? घूमर नृत्य राजस्थान का, राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? जयपुर का, बी ऑप्शन में दिया है कोटा का, या फिर बांसवाड़ा का, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है झालावाड़ का। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? कि घूमर नृत्य राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? कई बार बता चुकी हूँ मैं। घूमर नृत्य कौन से जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? जयपुर जिले का। ठीक है। और राजस्थान का जो राज्य नृत्य है ये घूमर नृत्य है, और घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है। चक्री जो नृत्य है वो हाड़ौती क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है। बांसवाड़ा में पेजर नृत्य किया जाता है, और झालावाड़ का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है बिंदोरी नृत्य। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में? हुरंगा नृत्य, हुरंगा नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध, इस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? ए ऑप्शंस में दिया है बाड़मेर, बी ऑप्शंस में दिया है आपको कोटा, सी ऑप्शंस में आपको दिया है जयपुर, और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है भरतपुर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। पुरंगा नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? पुरंगा जो नृत्य है ये भरतपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा पुरंगा। पुरंगा जो नृत्य है ये भरतपुर का नृत्य है, और जो घूमर नृत्य है जयपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। चक्री नृत्य है जो कि हाड़ौती क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है, और कानूड़ा नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है। कानूड़ा, कानूड़ा जो नृत्य है ये बाड़मेर में किया जाता है, और चक्री जो नृत्य है ये हाड़ौती क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में कि मेवात क्षेत्र में दुल्हन की विदाई के समय, मेवात क्षेत्र में दुल्हन दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों द्वारा, उसकी सहेलियों द्वारा, उसकी सहेलियों द्वारा नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। घूमर, या फिर बी ऑप्शन में दिया है खारी, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बिंदौरी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है गुड़ला। तो कौन सा नृत्य किया जाता है बताइए? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मेवात क्षेत्र में जो कि दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों द्वारा गाया जाने सॉरी किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है दुल्हन की विदाई के समय मेवात क्षेत्र में? तो वो किया जाता है खारी नृत्य। खारी जो नृत्य है ये अलवर का प्रसिद्ध नृत्य है, और घूमर नृत्य आपको पता ही है कि जयपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है, और बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का। बिंदोरी नृत्य का है झालावाड़ का ये प्रसिद्ध नृत्य है, और गुड़ला नृत्य जोधपुर का, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी पर किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में ये नवरात्रि, नवरात्रों, नवरात्रि के अवसर पर
नवरात्रि के अवसर पर वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। क्या किया जाता है? गरबा किया जाता है, या फिर घूमर नृत्य किया जाता है, या फिर गैर नृत्य किया जाता है, या फिर लूर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर नवरात्रि के अवसर पर पूछा गया है यहाँ पर कि नवरात्रि के अवसर पर वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। कई बार बता चुकी हूँ मैं, वागड़ क्षेत्र में नवरात्रि के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है? गरबा नृत्य। ठीक है, गरबा नृत्य जो मूल रूप से गुजरात का नृत्य है, लेकिन नवरात्रि के अवसर पर वागड़ क्षेत्र में है जो कि गरबा नृत्य किया जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। घूमर नृत्य जयपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, और गैर नृत्य भीलों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। और जो लूर नृत्य है ये ग्रासा जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पूछा गया है कि बाबूजी की आराधना बाबूजी की आराधना पर किया जाने वाला नृत्य, बाबूजी की आराधना पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको। घूमर, या फिर खारी नृत्य, सी ऑप्शंस में दिया है शाकल, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया है थाली। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि बाबूजी की आराधना पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो जो घूमर नृत्य तो जयपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है, खारी नृत्य अलवर का प्रसिद्ध नृत्य है, और जो शाकल नृत्य है ये किया जाता है गोगा जी की आराधना पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोगा जी की आराधना पर कौन सा नृत्य किया जाता है? गोगा जी की आराधना, गोगा जी की आराधना पर किया जाता है शाकल नृत्य, और जो थाली नृत्य है ये बाबूजी की आराधना पर किया जाता है, बाबूजी की आराधना पर। और 13 तल नृत्य रामदेव जी की आराधना पर किया जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर बाबूजी की आराधना पर किए जाने वाला नृत्य है थाली। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? ये थाली नृत्य का संबंध। अब आपसे क्या पूछा गया है कि थाली नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? कौन से क्षेत्र से है? जयपुर से, या फिर बी ऑप्शन में दिया है अलवर से, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जोधपुर, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिया गया है उदयपुर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा कि थाली नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से? अभी हमने पढ़ा है कि थाली जो नृत्य है ये पाबूजी की आराधना पर किया जाता है, और पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलूगांव जोधपुर में हुआ था। तो सिंपल सी बात है, इसका संबंध जोधपुर से होगा। यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। घूमर नृत्य का संबंध तो जयपुर जिले से है, लेकिन जो घूमर नृत्य है वे भील जाति की महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है। अलवर में खारी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? खारी नृत्य। और जोधपुर में गुड़ला नृत्य किया जाता है। इसके अलावा बाबूजी की जो आराधना पर नृत्य किया जाता है वो थाली नृत्य, तो थाली नृत्य भी जोधपुर जिले से संबंध रखता है। इसके अलावा उदयपुर में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं भील जाति के द्वारा? गौरी, रमणी, गैर, द्विचक्री जैसे नृत्य किए जाते हैं। यहाँ पर तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? चरवा नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? चरवा नृत्य किस जाति की महिलाओं, चरवा नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है?
कौन सी जाति की महिलाएं हैं जो कि चरवा नृत्य करती है? गुजर। बी ऑप्शंस में आपको दिया है माली, और सी ऑप्शंस में आपको दिया है भवाई, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कंजर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा कि चरवा नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा जो कि किया जाता है? चरवा नृत्य। तो चरवा नृत्य कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? माली जाति। चरवा नृत्य माली जाति के द्वारा किए जाने वाला एक विशेष नृत्य है। और गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा तो कौन सा नृत्य किया जाता है? चरी नृत्य किया जाता है, चरी नृत्य। और जो चरवा नृत्य है, चरवा नृत्य, ये माली जाति की महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और एक और जो कि नृत्य है, कौन सा नृत्य है? मटका नृत्य। एक और नृत्य के बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि मटका नृत्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? तो जो मटका नृत्य है, चरी पूछे तो चरी नृत्य तो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा, और चरवा नृत्य पूछे तो माली जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चरवा, ये चरवा है, ठीक है, चरवा। और जो भवाई जाति की महिलाओं के द्वारा मटका नृत्य किया जाता है, भवाई जनजाति के द्वारा मटका नृत्य किया जाता है। और कंजर जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? चक्री। और चक्री नृत्य में है जो कि स्त्रियों के द्वारा अपने प्रियतम को श्रृंगार की वस्तु लाने के लिए वो प्रेरित करती है स्त्रियां, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। किस नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? किस नृत्य को लोक नृत्यों, लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? ए ऑप्शन में दिया है घूमर, और बी ऑप्शन में आपको दे दिया है गरबा, और सी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है गेर, और डी ऑप्शन में दिया गया है पणिहारी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। किस नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? किस नृत्य को? और राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य है। और घूमर नृत्य को ये जो कि लोक नृत्य की आत्मा है, जो कि कहा जाता है लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है घूमर नृत्य। और घूमर नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? जयपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। लेकिन ये भील जाति की महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है। गरबा मूल रूप से गुजरात का नृत्य है, लेकिन नवरात्रि के अवसर पर वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। और जो गेर नृत्य है, ये भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो उदयपुर का, ठीक है। पणिहारी जो नृत्य है, कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है पणिहारी नृत्य। और पणिहारी कैसा नृत्य है, ये भी पूछा जा सकता है कि पणिहारी कैसा नृत्य है? स्त्री प्रधान है या पुरुष प्रधान है या फिर युगल नृत्य है? तो कैसा नृत्य है पणिहारी? पणिहारी कैसा नृत्य है? युगल नृत्य, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।